हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 10th की मैथ्स की वर्कशीट 83। डेट है 8 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी पुनरावृत्ति 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उसमें भी हम आज कर रहे हैं उससे रिलेटेड केस स्टडी। और हमें पता है केस स्टडी के हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे हमारे पेपर में? 4 क्वेश्चन होंगे जिनके 5-5 पार्ट होंगे और जिसमें से 4 हमें अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया है। Riya bought 3 notebook and 2 pens for rupees 80. Her friend Sunil said that price of each notebook could be rupees 25. Then 3 notebook would cost rupees 75. The 2 pen would cost rupees 5 and each pen could be of rupees 2 rupees 50 paisa. Another friend Deepa felt that 2.50 rupees for one pen was too little. Deepa thought that cost of one pen could be rupees 16. Then the price of each notebook would be rupees 16. Akash also bought the same types of notebooks and pens as Riya. He paid rupees 110 for 4 notebooks and 3 pens. यानी अब हमें जो केस दिया हुआ है वो क्या है कि रिया ने 80 रुपये में 3 कॉपियाँ और 2 पेन खरीदे। उसके दोस्त सुनील ने कहा कि हर कॉपी की कीमत 25 रुपये हो सकती है, तभी 3 कॉपियों की कीमत 75 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 25 गुणा 3 75। 2 पेनों की कीमत 5 रुपये होगी और प्रत्येक पेन 2.5 रुपये का होगा। अन्य मित्र दीपा को लगा कि एक पेन की कीमत 2.5 रुपये बहुत कम है, एक पेन कम से कम 16 रुपये का होना चाहिए, तो प्रत्येक कॉपी की कीमत भी 16, जैसे एक पेन की है उसी तरह 16 रुपये होगी। आकाश ने भी रिया ही की तरह कॉपियाँ और पेन खरीदे और उसने 4 कॉपियों और 3 पेनों के लिए 110 रुपये का भुगतान किया। तो ये हो गया हमारा केस कि जहाँ पर हमें एक बार हमने 3 कॉपियाँ और 2 पेन खरीदे और एक बार 4 कॉपियाँ और 3 पेन खरीदे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी एक्स एंड दैट पेन बी वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द गिवन प्रॉब्लम। यानी अब हमें कहा कि अगर एक कॉपी की कीमत x है और पेन की कीमत y है, तो निम्न में से कौन सा युग्म दी गई स्थिति को वर्णित करता है। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन जो हमारी ये जो कंडीशन है, केस है, इसे इक्वेशन में चेंज करना है। तो इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे? हमें कहा गया है कि जो नोटबुक है कॉपी, उसकी कीमत x है कॉस्ट और पेन की y है। तो अब हमने फर्स्ट केस में 3 कॉपीज और 2 पेन्स लिए, तो 3 कॉपियों की कीमत क्या हो जाएगी? तो कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक हो गया 3x और कॉस्ट ऑफ 2 पेन हो गया 2y। इन दोनों की कीमत हो गई और इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम टोटल कितना पे कर रहे हैं? 80, यानी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। दूसरे केस में 4 नोटबुक्स हैं तो 4x हो गई उनकी कॉस्ट और 3 पेन तो कितना हो जाएगा? 3y और टोटल कॉस्ट है 110। तो ये आंसर हमें कहाँ मिल रहा है? ये है हमारा आंसर नंबर ऑप्शन बी। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ और हैव मैनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। कि अब जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमें मिला है इसके कितने सॉल्यूशन, कितने हल होंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, हम इसके जो गुणांक है, कोएफिशिएंट्स, उन्हें कंपेयर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा a1, ये b1, ये a2 और ये b2। अब रेशो देखें, a1 अपॉन a2 यानी 3/4, b1 अपॉन b2 क्या हो गया? 2/3। तो अब क्या ये रेशो इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं होते तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है? अद्वितीय हल, यानी इस कंडीशन का हमारा है यूनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वन पेन, कि एक जो पेन है हमारा उसकी सही कीमत क्या होगी। हमें उसकी सही कीमत निकालनी है। तो सही कीमत निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो इक्वेशंस है ना हमारी, ये जो हमने निकाली है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 110 यानी 110, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का मेथड हमें पता है, क्या करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनके कोएफिशिएंट कोई भी एक हम कोएफिशिएंट गुणांक जो है वो सेम कर लेते हैं।
हम इसको तो पूरी इक्वेशन को 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करके हमें क्या मिला, यहाँ हो गया 12x 8y और ये हो गया 320। अब नीचे वाले को किया तो यहाँ हमें मिला 12x जमा 9y बराबर 330। अब साइन चेंज कर दें, ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ मिला -y और यहाँ हो गया माइनस का 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। और यही हमने पेन की कॉस्ट मानी थी। तो अब हमसे यही पूछा गया ना कि एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, उसकी सही कीमत क्या है, तो ये हो गया आंसर ए, यानी ₹10, 10 रुपये। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, यानी एक कॉपी की सही कीमत क्या होगी। तो कॉपी की कीमत को हमने क्या माना हुआ है x, तो सिंपली अब हम y तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इक्वेशन है 3x + 2y = 80, एक इक्वेशन हमारी ये है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 80 - 2y/3, यानी 80 - y कितना है 10/3, यानी 60/3, और यहाँ हमें मिल गया क्या 20 रुपीज़, यानी 20 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम बी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स, यानी यदि वे ऐसी ही 15 कॉपियाँ और 12 पेन खरीदेंगे तो कुल कीमत क्या होगी। तो सिंपल करना क्या है, जैसे हमने बाकी इक्वेशन बनाई ऐसे 15 कॉपियाँ तो 15x, 12 पेन यानी 12y, इनकी कॉस्ट को जोड़ना है। x हमारे पास कितना आया है, वो है हमारा 20 यानी 20, और y आया हुआ है हमारे पास 10। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 300 और ये हो गया 120, टोटल आ गया 420, यानी 420 रुपये, ₹420। तो यहाँ हम शॉर्टकट में कर रहे हैं क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, ना ही स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखाना है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 2 is Geeta went to the market with her aunt to buy dresses for her brother's wedding. She buys a dress for herself and sari for her mother. She paid ₹3,000 for this purchase. Everyone in the family liked the dress and sari very much. Her aunt also purchased 2 dresses and 5 saris of same cost for ₹12,000 in total. तो अब हमारा केस क्या है, केस है कि गीता अपनी चाची जी के साथ अपने भाई की शादी के लिए नए कपड़े खरीदने गई। वह अपने लिए एक ड्रेस और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदती है और इस खरीदारी के लिए उसने 3,000 रुपये का भुगतान किया। परिवार में सभी को ड्रेस और साड़ी बहुत पसंद आई। उसकी चाची जी ने भी कुल 12,000 रुपये में सामान, मतलब जो सेम जैसे गीता ने खरीदा है उसी सेम कीमत वाली 2 ड्रेसेस और 5 साड़ियाँ खरीदी। तो ये है हमारा केस जिसमें हमारा मेन क्या चल रहा है, एक ड्रेस है और साड़ी। तो अब इससे रिलेटेड क्या है हमारे क्वेश्चंस, वो हमें सॉल्व करने हैं। Let the cost of one dress be x and that of sari be y. What will be the correct pair of linear equation? तो जैसा हमने सेम फर्स्ट क्वेश्चन में किया उसी ढंग से हमें यहाँ भी करना है कि अगर हमें जो साड़ी की कॉस्ट है वो तो y दी हुई है और ड्रेस की कीमत x दी हुई है, तो कौन सा रैखिक समीकरण युग्म सही होगा। तो अब एक ड्रेस ली और एक साड़ी ली, तो इन दोनों की कॉस्ट जो है वो है 3,000 रुपये जो गीता ने खरीदा, और जो उसकी चाची जी ने खरीदा उन्होंने 2 ड्रेस खरीदी और 5 साड़ियाँ खरीदी और टोटल कितना पे किया 12,000। तो अब ये वाली हमें समीकरण कहाँ मिल रही है, ये है हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ और हैव। अब ये जो हमारा समीकरण युग्म है इसके कितने उत्तर होंगे, तो फिर वही हम इसके गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, इसके आगे भी 1 लगा दिया। अब रेशो देखें, पहला हो गया 1/2, दूसरा है 1/5। क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल नहीं है, और जब ये दोनों रेशो इक्वल नहीं होते तो हमारा होता है अद्वितीय हल यानी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट कर देंगे।
नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। अब यूनिक सॉल्यूशन है, हमारा रेशो इक्वल नहीं है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल होगा या एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, संपाती होगा? नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, वो होगा इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्योंकि जब हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल होता है, तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग यानी इस टाइप का प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अब है एक ड्रेस की कीमत क्या होगी, यानी व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस। अगेन हमें एक ड्रेस की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12,000। तो सिंपली क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2x 2y और ये 6000। ध्यान देना बेटा, पूरे ब्रैकेट को हमने 2 से गुणा किया है, वो x से भी होगा, y से भी होगा और 3000 से भी। और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो तो एज इट इज़ है ही हमारे पास। बस अब कोएफिशिएंट्स जो हैं वो सेम हो गए हैं, अब साइन हम डिफरेंट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -3y और ये -6000। माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 6000/3 यानी ये हो गया 2000। पर y तो हमने किसको माना हुआ है, साड़ी को, तो x को निकालना है ड्रेस के लिए, तो x हो जाएगा 3000 माइनस y यानी x हो गया हमारे पास 3000 में से 2000 को माइनस कर देना है, तो हमें मिल गया 1000। तो यानी हमारी जो ड्रेस है उसकी कॉस्ट क्या आ गई, ड्रेस की कीमत हो गई 1000 रुपये। तो हम ऑप्शन ए जो है हमारा उसे करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वन साड़ी, वो तो हमने निकाला। वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ₹2000 यानी साड़ी की कीमत क्या आ गई हमारे पास 2000। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट जो हमारे चैप्टर 3 के केस स्टडी से रिलेटेड है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।